hear me right? Okay. So thank you for taking your time out and joining us for this webinar. Myself, Anshul Singh, Technical Coordinator at Cisco Thinkubator, IIT BHU. So we had conducted our Thinkubator orientation during the month of December, and we noticed that many of the participants had a doubt regarding that they couldn't think of an idea for a startup or a field in which they could set up their startup so that it can be successful. So today we have with us Mr. Anshuman Singh. He is the founder of iIndianpreneur, a company which assists in uplifting of startup culture in India. He also supports entrepreneurs and business aspirants to set up innovative startups. He has been a TEDx speaker in the past, as well as the winner of Uttar Pradesh Ratna Award. So today we will be talking about the changes in the industry where one can establish a successful startup, uh, and we will also be discussing the impacts of COVID-19 on businesses and the opportunities it paved the way for. As well as he would like to establish a creative mindset for startups. So now I would like Mr. Anshuman Singh to turn on his camera and address the audience. Thank you so much, Anshul. Thank you so much. Yes, thank you, sir. Thank you for joining us for this webinar. So I think you're not audible. इशू इसलिए आया कि अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, हिमाचल प्रदेश हूँ और कल रात को ही यहाँ पर आया किसी बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए। तो पूरा यहाँ पर सिस्टम में ला नहीं पाया, थोड़ा सा इशू हुई, उसके लिए सॉरी। एक बार अभी से अभी मेरे साथ में पार्टिसिपेंट्स कई सारे जुड़े हुए हैं और कुछ लोग चले भी गए, नो इशूज। बट हाँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, नो डाउट मैं आप सभी से प्रॉमिस करूंगा कि जो मेरा सेशन होने वाला है, अगर आपके पास टाइम है तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकेंगे और डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूरी। तो जैसा कि आईआईटी बीएचयू की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया है आज इस आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। करने वाले हैं ट्रेंडिंग डोमेन टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुल स्टार्टअप। और थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं अंशुल का, एमसीआईआई का, आईआईटी बीएचयू का, सिस्को का बोलना चाहूंगा। थैंक यू। ओके गाइस, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अंशुल ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, हम लोग थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि अभी हम लोग एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी, जिसको हम कोविड पेंडेमिक बोल सकते हैं, उस पेंडेमिक से हम बाहर निकल कर आए। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी महामारी जिसके बारे में हमें प्रेडिक्शन भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और स्टार्टअप ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज, यह मैं बोल सकता हूँ 90% बिजनेस अफेक्ट हुआ इस कोविड पेंडेमिक में। 1.5
लाख लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई और 10 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए इंडिया में, और इतने ही लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अभी चीजें जो है फिर से सुचारू रूप से अपने ट्रैक पर आ रही हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं 2021 न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, सभी चेंज मेकर्स को, क्योंकि मैं आप सभी को चेंज मेकर्स ही बोलूंगा। ये जो 17 हमारे पार्टिसिपेंट्स बचे हैं ये बहुत बड़े चेंज मेकर हैं, इनके अंदर पेशेंस है। बाकी लोग चले गए, आप बाकी से अलग हो, अलग इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। और स्टार्टअप अगर आप करना चाह रहे हो तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो रहे हैं जाके, आप किसी कंपनी के बाहर खड़े हो रहे हैं जाके, आपका कहीं से अपॉइंटमेंट है, आने वाले समय में आपको इन्वेस्टर से मीटिंग करना होगा, बिजनेस मीटिंग्स करनी होगी। जरूरी नहीं आपसे जो टाइम दिया जाए आपसे उसी टाइम पर लोग मीटिंग कर लें, आपको जुड़े रहना होगा, कनेक्टिविटी बना के रखनी होगी। इशू रहा मेरी तरफ से, कोविड पेंडेमिक से अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और बिगिनिंग ऑफ 2021 है। ये बिगिनिंग ऑफ 2021 ये एक नए साल का शुभारंभ नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार, ये सिर्फ नए साल का शुभारंभ नहीं है, ये शुभारंभ है एक नए एरा का। इट्स बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, नए एरा का शुभारंभ है। एंड आई कैन से यू आर born in the best era। कोविड पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको एक अवसर के तौर पर लिया, क्योंकि होता क्या है कि जो भी आपदा होती है वो हमेशा एक अवसर को जनरेट करती है। एवरी प्रॉब्लम क्रिएट्स अ सॉल्यूशन। जितनी भी समस्याएं होती हैं एक सॉल्यूशन को अपने साथ में लेकर आती है। कोविड भी बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर आया और उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सॉल्यूशन आपके साथ लेकर आया। आज अगर मैं आपसे जुड़ा हूं, आज मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं, तो ये सिर्फ कोविड की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि हम लोग वर्चुअल बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज कि कैसे हम स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करें, कैसे हम आगे बढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मैं चीजों को आपके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत बड़े हिंदी के पोएट हुए हैं और डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा जरूर होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत प्यारी लाइनें लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो जब भी विपत्ति आती है तो विपत्ति सिर्फ कायर के लिए आती है, ऐसे लोगों के लिए आती है जो काम करना नहीं चाहते। यू आर चेंज मेकर्स। अभी अगर प्रधानमंत्री जी का आप 3 दिन पहले का स्पीच देख लें, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो आने वाले समय के एमएनसीज हैं। तो स्टार्टअप एक छोटा वर्ड नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, यू आर बोर्न इन द बेस्ट एरा। आज आपके कॉलेज मैनेजमेंट ने व्यवस्था की है आपको एक स्पीकर प्रोवाइड करने की, लगातार टीम है, ई-सेल्स का गठन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से n नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं, वो बोल रहे हैं कि आप आइए अपना स्टार्टअप करिए। बहुत सारी स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम आपने सुना होगा, जिसको अभी DPIIT भी बोलते हैं। आप जाइए, विजिट करिए साइट, स्टार्टअप इंडिया की साइट विजिट करिए। अभी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स भी अभी अप्लाई कर सकते हैं आप। 30 जनवरी लास्ट डेट है। जितने भी चेंज मेकर्स हमारे साथ जुड़े हैं स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पर जाएं, आप देखें जाकर कि बहुत सारे अवार्ड हैं आपके लिए। और अगर आपको कोई भी अवार्ड मिल रहा है, आप विनर हुए हैं, तो आपको 0 रुपये इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी मदद करेगी आपका स्टार्टअप स्टैब्लिश करने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कई सारे लोगों की चैट भी मैं देख रहा हूं। आप लोग इस कोविड चैलेंज को आप पॉजिटिवली लीजिए। आप अगर आपने कुछ सीखा होगा, ये 5, 6, 10 महीने का जो समय रहा हमारे लिए, इस समय में अगर आपने अपने बिजनेस मॉडल को रिविजिट किया, रीएनालिसिस किया और रिवाइज किया, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो अभी करना शुरू करिए। मैंने क्या बोला? रिविजिट, रीएनालिसिस और रिविजिट, रीएनालिसिस और रिवाइज, तीनों काम करिए आप अपने बिजनेस मॉडल में।
एक स्टार्टअप, अच्छा स्टार्टअप वही है जिसके पास अच्छा बिजनेस मॉडल है। आपका बिजनेस मॉडल कैसे यूनिक है, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दीजिए, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलने वाला है। आपको यूनिक आइडिया लाना होगा, यूनिक आइडिया के साथ में आइए, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। यूनिक आइडिया लेकर आइए और देखिए कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे अलग अलग लोगों से डिफर है। शुरुआत में समस्या आएगी, टीम सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और कॉलेज के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो रहती है कि आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माय ओन वेंचर, कि मैं तो अभी कॉलेज में हूं, क्या मैं अपना वेंचर शुरू कर सकता हूं। दूसरी समस्या कि बूट स्ट्रैपिंग और फंडिंग। बूट स्ट्रैपिंग टर्म है, आप सभी जानते होंगे। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है स्टार्टअप, कि भाई स्टार्टअप आइडिया तो है लेकिन हम फंडिंग के लिए अप्रोच करें या बूट स्ट्रैपिंग कर लें, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि टीम सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कॉलेज मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर झील है और आपका एक गोल निर्धारित है, आप आगे बढ़ जाएंगे। गोल क्यों निर्धारित है? अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बहुत प्यारी सी लाइन बोली गई है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, कि जितने भी गोल्स हैं वो सारे गोल्स बिना प्लानिंग के खराब हो जाते हैं। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। आप प्लानिंग के साथ काम करिए, आप एक गोल निर्धारित करिए, और स्टार्टअप में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। मैंने बोला क्या आपसे कि स्टार्टअप में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। दोनों चीजें रेगुलरली काम करना होगा आपको। मेरे भाई, अगर आपसे बोला जाए कि आपको जमीन खोदकर पानी निकालना है, या किसी भी व्यक्ति को, एक लेबर जो है उससे बोला जाए कि आपको जमीन से खोदकर पानी निकालना है, तो पानी जो है वो 100 फीट नीचे है, 100 फीट नीचे पानी है, और कैसे पानी निकाल पाएंगे आप लोग? एक एक फीट का, अगर आप एक एक फुट का आप एक जगह अगर आप होल करेंगे तो मेरी पानी ना निकले। आपको कंसिस्टेंसी से 100 फीट का होल एक जगह करना होगा, तभी पानी निकलेगा। सेम थिंग आप अप्लाई करिए स्टार्टअप में अपने। ये नहीं हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी ले आएंगे, हम ये भी ले आएंगे, हमारा इतना बड़ा बिजनेस मॉडल होगा। बिल्कुल नहीं मेरे भाई। जो जो चीजें आपके आइडिया में हैं, जेंटलमैन, जो चीजें आपके आइडिया में हैं, जो भी आइडिया आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। आपके पास जो भी चीजें हैं उनको इंप्लीमेंट करिए, और कोशिश करिए कि अपडेट करते रहिए। अपडेशन बहुत जरूरी है, अपडेशन बहुत जरूरी है। कि आप 2 सर्विसेज लेकर आए, सर्विसेज अच्छी चलने लगी, आप तीसरी सर्विस ले आइए मार्केट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप चौथी सर्विस ले आइए मार्केट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप बहुत सर्विसेज एक साथ मत लेकर आइए, आप कई सारी सर्विसेज को एक साथ मत लेकर आइए। आपके पास जो जो चीजें समझ आ रही उनको आप लेकर आइए। दूसरी बात आती है कि टीम कैसे बनाएं। आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती होगी वो ये आती होगी कि टीम सपोर्ट नहीं करती होगी। समय समय पर लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपको छोड़ देते हैं। तो उसके लिए 2 प्रॉब्लम्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। वो प्रॉब्लम्स ये है, पहली समस्या ये है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करिए। और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपकी टीम का जो ड्रीम है वो आपके ड्रीम से मैच नहीं कर रहा है। 2 बातें मैंने आपसे बताई। पहली बात मैंने आपको बताई कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। दूसरी मैंने आपको बताई कि आपका ड्रीम आपकी टीम के ड्रीम के साथ मैच नहीं कर रहा, ओवरलैप कर रहा। जब भी ऐसी स्थितियां आएंगी, ऐसी कंडीशंस आएंगी, आपका स्टार्टअप फेल होगा, टीम सपोर्ट नहीं करेगी। तो करेगा, आपको करना यह है कि अ लीडर क्रिएट्स
मोर लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। आप टीम को साथ में लेकर चलिए, अपने अच्छा बिजनेस बनाइए, आप बिजनेस मॉडल पर काम करिए, देखिए सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, अपने स्टार्टअप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करिए, जिससे आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कस्टमर तक इजीली पहुंच सके। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कम टाइम टेकिंग हो। आप समझिए इन चीजों को, आप जितनी जल्दी चीजें डिलीवर कर देंगे, जितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक डिलीवर कर सकेंगे, फर्स्ट थिंग, आपका जो एमआरपी है, ये आपके जो चार्जेस हैं वो और लोगों से कम है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे लोगों से डिफर कैसे है। हमेशा याद रखिएगा कि एक जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट कभी भी आपके प्रोडक्ट के पैसे आपको नहीं देता है, क्लाइंट हमेशा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसके पैसे आपको पे करता है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप कॉपी पेस्ट का आइडिया अगर आपके पास है तो उसको कॉपी पेस्ट मत रखिए, आप उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन है, इंडस्ट्री 4.0 है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है ना, कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके आप आगे बढ़ते। आज मैं आपसे और बात करूंगा क्योंकि समय कम है। जो सबसे बड़ी बात है, अभी मैं देख रहा हूं कि एक वर्ड है रियल एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें आपसे कर लें कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। यस, ये बहुत बड़ा मंच है आज जिस पर मैं बात कर रहा हूं, आईआईटी बीएचयू का, और इस मंच से मैं बोल रहा हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। क्यों? बिकॉज आपको 9 से 5 की जॉब छोड़कर 24/7 काम करने के लिए खड़ा होना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि शुरुआती दिनों में आपको हो सकता है कि पैसा मिले या ना मिले। तीसरा, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि आप काम कर ही लेंगे, किसी भी समय आप फेल हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। बट एक वर्ड जो मैंने सबसे पहले बोला वेबिनार के शुरुआत में, यस यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। अभी है रिसोर्सेस सारे। अभी आप लोगों में से अगर आप लोगों में से बोलूं मैं कि कितने लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी है, कमेंट बॉक्स में आकर बताइए मुझे, यस या नो में। कितने लोग ऐसे हैं हमारे साथ पार्टिसिपेंट जिन्होंने सुपर 30 मूवी देखी है, प्लीज बताइए चैट बॉक्स में। ओके, विक्रांत कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ, रोहित जी हैं, रोहित सिन्हा, मुकेश चौधरी, आभा है, बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों ने देखी, मतलब अच्छी मूवी है, नो डाउट मैंने भी देखी। तो सुपर 30 मूवी में ऋतिक रोशन जी ने बोला है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम सुपर 30 अवार्डी ऑल्सो। तो इसके जो डायरेक्टर हैं उन लोगों ने मुझे अवार्ड भी प्रोवाइड किया है, सुपर 30 अवार्ड। बहुत अच्छी मूवी, और उसमें ऋतिक रोशन जी बार बार एक लाइन बोलते हैं, वो लाइन ये होती है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वह बनेगा जो एक्चुअल राजा बनने का हकदार होगा। तो सेम थिंग है स्टार्टअप में भी, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पिताजी बिजनेस करते हो तो आप भी बिजनेस कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर झील है, आपका यूनिक स्टार्टअप आइडिया है, तो नो डाउट आप भी एक अच्छी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं, और आपकी कंपनी आने वाले समय में अच्छी एमएनसीज में गिनी जाएगी। कोई भी बैसिंग नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एन नंबर ऑफ स्कीम्स है। आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट देखिए जाके, www.startupindia.in या .com, आप विजिट करिए एक बार, देखिए आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हूं जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बात करी थी आपसे कि रियल एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर्स, ये बात मैं
सुपर 30 के डायलॉग के जस्ट बाद इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग आजकल सोसाइटी का जो चकाचौंध है, अलग अलग कंपनीज के सीईओज हैं, उनको देखकर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप देखकर स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टअप शुरू मत करें। फिर मैंने पहले आपसे बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। देखकर काम नहीं होगा, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैसेजेस आता है मेरे पास में, मैं मुझसे बोलते कि सर कोई स्टार्टअप आइडिया बता दीजिए आप। अरे मेरे भाई, आइडिया मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे? आइडिया आपको लाना होगा। और एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, मैंने आपसे पहले बोला, आपको लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी होगी, टीम मैनेजमेंट करना होगा, और जो सबसे बड़ी बात है, आपको मल्टी टैलेंटेड होना होगा। यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। आपको सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कंपनी कैसे चलाएंगे आप? आपको वेबसाइट कैसे बननी है, आपकी वेबसाइट में किन किन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी टीम में कौन से एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है, उसको किस जगह फिट करना है, हमें इसको मैनेजमेंट देखना है या इसको मार्केटिंग देनी है, इन चीजों पर फोकस करिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना होगा और रियल एंटरप्रेन्योर होना होगा, फेक एंटरप्रेन्योर नहीं होना होगा। बहुत सारे लोग जुड़े हमारे साथ में, आप सभी से छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लिंक्डइन पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहिए, क्योंकि लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क बिल्डिंग के लिए। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नेटवर्क क्रिएट करिए, लिंक्डइन से सीखिए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए, स्टार्टअप बुक्स पढ़िए अगर समय लगे तो। टेडेक्स के वीडियोज देखिए, मेरे भी 3 वीडियोज टेडेक्स के अभी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। आप टेडेक्स के से सुनिए, क्योंकि सुनने से होगा कि देखिए कि उन्होंने, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही, उनकी जर्नी कैसी रही। अभी क्या है कि अभी आपकी सूझ है, आप बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास फंडिंग प्रॉब्लम है, हमारा कॉलेज मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, आप उनकी स्टोरी देखेंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। आप देखिए, स्टार्टअप स्टोरीज देखिए जाकर, स्टार्टअप न्यूज के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप देखिए डेली का डेली। बहुत सारे लोगों ने स्टोरी पर डेली का डेली वो लोग स्टार्टअप की स्टोरी शेयर करते हैं। आप देखिए जाके योर स्टोरी पे कैसे क्या उनकी जर्नी रही। क्या काम करना है? लिंक्डइन पर अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है अगर आप एक स्टार्टअप करना है तो बहुत जरूरी है। जो भी सर्विसेज आपके पास हैं अभी, उनको आप लॉन्च करिए और समय समय पर उसको अपडेट करते रहिए, है ना। नेटवर्क बिल्डिंग कैपेसिटी लाइए। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज अभी हुए हैं लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। ये मेरा 55th वर्चुअल है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। इस कोविड पेंडेमिक में 55th आज मेरा इवेंट है, और इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट हुए, और लगभग अभी तक 25,000 बच्चों को ट्रेन करने का काम किया हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हम करें, टाइम कैसे मैनेज करें एज अ स्टार्टअप फाउंडर। क्योंकि सर हम 5 बजे उठ नहीं पाते हैं, बहुत बड़ी समस्या रहती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सर। तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि आप क्रिएटिव बने। क्रिएटिव बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पेन कॉपी है तो लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए। क्रिएटिव बनने के 5 स्किल्स आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे से जुड़ी हुई है। ये कोई बातें मैं आपसे जो भी कर रहा हूं, ये मैंने कहीं यूट्यूब वीडियो से नहीं सीखी, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है जो होनी चाहिए आपके अंदर, वो होना चाहिए लिसनिंग क्वालिटी। लिसनिंग क्वालिटी, सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आप जब कहीं भी बैठे हैं तो आप कितना अच्छा सुन पा रहे हैं। होता क्या है कि जब भी बात करते हैं तो हम बोलते रहते हैं, हम सुनना भूल जाते हैं सामने वाले को। आप
जो मैं टेक्निक यूज करता हूं आप भी टेक्निक यूज करिए। टेक्निक है रासा टेक्निक, RASA, रासा, RASA, रासा टेक्निक होती है लिसनिंग के लिए। आर का मतलब होता है रिसीव करना, ए का मतलब होता है एप्रिशिएट करना, एस का मतलब होता है समराइज करना, एंड ए का मतलब होता है आस्क करना। अभी आप कहीं भी बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं, मीटिंग में बैठ रहे हैं, अभी नहीं बैठ रहे हैं तो आने वाले समय में बैठने लगेंगे, तो मीटिंग तो आपको ज्वाइन करनी होगी। तो ये चीज आपको अलग बनाएगी। ये चीज आप आज से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करती रहेगी रासा टेक्निक। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास आपका छोटा भाई आता है, आपसे बोलता है कि भैया मुझे ये न्यूमेरिकल आप बता दीजिए। आपने उसको डांट दिया, अरे आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आता है, ये तो बहुत नॉर्मल सा है। मेरे भाई, आप अपने ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सेम ये चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहता है। सबसे पहले रिसीव करिए, अच्छा ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, ओके ओके ओके, रिसीव करिए, एप्रिशिएट करिए, अच्छा इतना कर लिया, यहां तक तो फॉर्मूला आपने सही लगाया, ओके। समराइज करिए उसने जो भी बोला, अच्छा ये प्रॉब्लम ये नहीं लग रही है, ये तो यहाँ की प्रॉब्लम है, इस चैप्टर की है। तब उससे आस्क करिए कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। तो आज से आप लोग जब भी क्वालिटी लाएंगे, अपने अंदर बिल्ड करेंगे, या किसी भी वेबिनार कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो आप रासा टेक्निक लगाएंगे और 1/5 रूल लगाएंगे। 1/5 रूल का मतलब 1 मिनट बोलने के बाद 5 मिनट तक हमें सुनना है, हमें बोलते ही नहीं रहना है। और बोलने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट नहीं होते हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, आप हिंदी बोल लो, आप तमिल बोल लो, मराठी बोल लो, बट आपका जो मैसेज है वो अच्छा कन्वे होना चाहिए। RASA, रासा, रिसीव, आस्क, receive, appreciate, summarize and then ask. ओके, तो क्रिएटिव बनने के लिए जो पहली स्किल मैंने बताई, अच्छा लिसनर होना चाहिए। दूसरा, आपको क्रिएटिव बनने के लिए आपके अंदर अच्छी आपको बहुत सारा, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, ओके। आपको मल्टीपल चीज एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको अगर मैं टर्म में यूज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि क्रिएटिव बनने के लिए पहली चीज मैंने आपको बताई कि आप अच्छे लिसनर होइए। दूसरा, आपको एक्सपेरिमेंटेशन क्वालिटी बिल्ड करनी होगी अपने अंदर। एक्सपेरिमेंटेशन क्वालिटी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटेशन क्वालिटी का मतलब ये होता है कि हमको समय समय एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोविड पेंडेमिक था हमारे लिए, बिल्कुल नया था। क्या इंडिया तैयार था? इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड नहीं तैयार था। हमें पहले से एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आज वैक्सीन इंडिया में आई इतना लेट से, अगर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते तो मे भी हमें वैक्सीन बहुत पहले मिल जाती, और ये जो 1.5 लाख लोग कम हुए हैं, सही इसमें कुछ लोग बच जाते। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप एज अ स्टार्टअप फाउंडर कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देखिए कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म को मैं ऐसे कर दूं तो इसका क्या बेनिफिट आएगा, एडवांटेज, और क्या इसका ड्रॉबैक आएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मे बी उसका एडवांटेज आपको मिल जाए, और अगर ड्रॉबैक आ रहा तो उसको रिजॉल्व करिए। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्वालिटी बिल्ड करिए। अब देखिए, चीजों को बहुत अच्छे से देखिए, गहनता के साथ देखिए आप जा रहे हैं विजिट कर, देखिए कि अच्छा ये मास्क लगाए N95। अच्छा, N95 मास्क क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब एक्सपेरिमेंट करिए दिमाग से ना, आप चीजों को सीखिए। अगला, क्रिएटिव बनने के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो आपको एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना होगा। नेटवर्क बिल्डिंग कैपेसिटी, नेटवर्क बिल्डिंग कैपेसिटी आपको बिल्ड करनी होगी। नेटवर्क बिल्डिंग कैपेसिटी क्या है? एक बहुत बड़े
जिनका एक बहुत लाइन है कि माई नेटवर्क इज माई नेटवर्क। अगर आप स्टार्टअप चलाने जा रहे हैं तो आपको एक बहुत प्यारा सा नेटवर्क बिल्ड करना होगा, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आई ऑल्सो बिलीव इन दिस फैक्ट, माई नेटवर्क इज माई नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसा होना चाहिए? नेटवर्क मेरा दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका हमारा हो सकता है नेटवर्क का कि हमारा नेटवर्क एक तो पर्सनल होना चाहिए और दूसरा प्रोफेशनल होना चाहिए। नेटवर्क में दो, पर्सनल नेटवर्क हमारा बहुत ही छोटा होना चाहिए और प्रोफेशनल नेटवर्क जितना बड़ा हो पाए उतना बड़ा आप कर लीजिए। आप बोलेंगे सर पर्सनल नेटवर्क बहुत छोटा मतलब कैसे? अकॉर्डिंग टू मी पर्सनल नेटवर्क मैं उसको बोलूंगा जो आपके फैमिली के मेंबर्स हो, वो आपका पर्सनल नेटवर्क है। कभी भी एज ए स्टार्टअप फाउंडर आप पर्सनल नेटवर्क को प्रोफेशनल से मत मैच करिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सर्विस ला रहे हैं तो अपने घर वालों को मत बेचिए, अपने रिश्तेदारों को मत बेचिए। कभी भी आपने पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क को मैच करने की कोशिश करी, आपका स्टार्टअप गड़बड़ करेगा वहीं पर। अगला पॉइंट जो है क्रिएटिव बनने का, वो क्या है कि आपको फेल्योर को सहने की क्षमता बिल्ड करनी होगी। फाउंडर आपको इंप्लीमेंट करनी होगी। आउट ऑफ 10 स्टार्टअप विल बी फेल, 10 में से 9 फेल होते ही होते हैं। श्योर है, आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, जरूरी नहीं पहला स्टार्टअप आपका चल जाए, और आपको पीछे भी नहीं हटना है, आपको सीखना है। एडिसन जी से सीखिए आप कि इतने एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। तो फेल्योर तो होगा ही होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग। मैंने क्या बोला? एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग। आपको जब आप बॉडी बिल्डिंग करने जाते हो, 3-4 दिन आपका जो ट्रेनर होता है वो मिक्स एक्सरसाइज कराता है, सारी कराता है। उसके बाद डेज डिसाइड हो जाते हैं कि आज हम आपको पुशअप्स कराएंगे, आज हम आपको ट्राइसेप्स कराएंगे, बाइसेप्स कराएंगे, चेस्ट कराएंगे, लेग कराएंगे। सपोज दैट आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लेग डे स्किप कर दे रहे हो, आप लेग की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी तो रिफॉर्म हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, बट आपके जो पैर हैं वो पतले हो जाएंगे और आप बहुत खराब लगने लगेंगे। इस चीज को आप अपने स्टार्टअप पर इंप्लीमेंट करिए कि आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, छोड़ना नहीं कि बाद में कर लेंगे। टुमारो विल नेवर कम। जो भी करना है वो आज करिए, आप कंसिस्टेंसी से काम करिए। मैं सबसे पहले आपसे बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी से आप काम करिए और पेशेंस रखिए। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। 1 सेकेंड। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, किसी को कुछ पूछना है। ओके, हाउ टू सिलेक्ट गुड टीम मेंबर्स। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अवनीति ने। अवनीति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत सारे बच्चों को समस्या भी आती है कि टीम मेंबर को कैसे चूज करें। देखिए, मैं बताता हूं आपको। जब भी आप टीम बनाएं तो जैसा कहा भी गया है कि
टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। ओके, तो बिना टीम के तो कुछ काम होने वाला नहीं है। बट अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आई वांट टू बिल्ड अ टीम विथ सेम ड्रीम। आई वांट टू बिल्ड अ टीम विथ सेम ड्रीम। मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जिसका ड्रीम सेम हो। मे बी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो कि मैं टीम ऐसी बनाना चाहता हूं जिसका ड्रीम सेम हो। ओके, इनिशियल कैसे आप अपने आइडिया को रियल लाइफ स्टार्टअप में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, मैं बताता हूं। देखिए, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, एक स्टार्टअप की शुरुआत कैसे करें, ठीक है, कैसे आप एक स्टार्टअप की शुरुआत करें, मैं बताता हूं आपको। एक बारी आप लोग, जो मेरा एक पॉइंट स्किप हो रहा है, देखिए उन चीजों को जो क्रिएटिव की मैं बात कर रहा था। पहले मैंने आपको बताई कि माय डियर फ्रेंड, क्रिएटिव अगर आप होना चाह रहे हैं तो आप अच्छे लिसनर बनिए, रासा टेक्निक अप्लाई करिए, 1/5 रूल लगाइए। रासा मैंने बोला रिसीव, अप्रिशिएट, समराइज एंड आस्क। 1/5 रूल मैंने बताया आपको कि 1 मिनट आप जब भी बोलिए तो 5 मिनट सुनिए। इसके बाद मैंने आपसे बोला कि आप एक्सपेरिमेंटेशन स्किल बिल्ड करिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, नेटवर्किंग स्किल बिल्ड करिए, फेलियर को सहने की क्षमता डालिए, एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप अपने अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल को बिल्ड करिए। अब आप बोलेंगे ये ऑब्जर्वेशन स्किल क्या होती है सर? ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्वेशन स्किल क्या होती है मैं बताता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऑब्जर्वेशन स्किल क्या होती है। ऑब्जर्वेशन स्किल हमारा हिंदी के जो लेटर्स होते हैं, हिंदी में हमारे 52 लेटर्स के आसपास होते हैं, जिसको हम आ से ज्ञा तक बोलते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जो ए से जेड तक होते हैं, वो 26 होते हैं, सभी को मालूम है। 5 वोवेल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं चाइना की बात करूं, चाइना में एक बच्चे को बातचीत करने के लिए आपस में जब वो पैदा होता है, जब वो है और उसके बाद जब वो टॉक करना शुरू करता है, तो वो बॉर्न फेज से लगाकर बातचीत करने तक का जो सफर होता है, उस सफर तक, क्योंकि चाइना में कोई भी ना इंग्लिश है ना हिंदी है, वहां कोई लैंग्वेज ही नहीं है, वो लोग सिंबल्स में बात करते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सिंबॉलिक लैंग्वेज। और वहां पर एक बच्चे को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बात करने के लिए लगभग 30,000 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितना? 30,000। यानी कि वो बच्चा कभी बॉर्न हुआ था और उसने बातचीत करना शुरू किया और लगभग 30,000 सिंबल्स वो सीख गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसका दिमाग कितना क्रिएटिव हो गया होगा। ऑब्जर्वेशन स्किल देखिए आप, कि आपके अंदर ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता कितनी है। मैंने फिर से 5 बातें क्रिएटिव होने की मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा लिसनर बनिए, ऑब्जर्वेशन स्किल बिल्ड करिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, अच्छा नेटवर्क बनाइए और फेलियर से मत डरिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, हाउ नो वेदर आवर आइडिया विल वर्क इन लॉन्ग टर्म। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा आइडिया ज्यादा टाइम तक चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं कि आइडिया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? उसके लिए अपडेशन बहुत जरूरी है। आप अपने आइडिया को अपडेट करते रहिए ना। 5 दिन पहले आप सभी ने देखा होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी में कोई छेड़छाड़ की और उन्होंने बोला कि हम अभी फेसबुक के साथ आपको एसोसिएट करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर टेलीग्राम को ट्रेंडिंग करना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, अपडेशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमेशा जो अपडेशन हो वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेशन होना चाहिए। अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो आइडिया है
वो लॉन्ग रन करेगा। बहुत अच्छा आइडिया किसी ने ये पूछा, रोहित सिन्हा जी ने पूछा है कि सर इज इट राइट टू शेयर आवर स्टार्टअप आइडिया विद अदर पीपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जो लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उसमें से 90% लोगों की ये समस्या रहती है, आइडिया बताए तो मुझसे बताए, क्योंकि अगर हमने आइडिया शेयर कर दिया तो कॉपी पेस्ट ना हो जाए। अगर हमें फंडिंग चाहिए तो आइडिया बताना ही पड़ेगा। हो सकता है फंडिंग ना मिले, आइडिया चोरी हो गया, तब क्या करें। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं बताता हूँ इसको, मैं आपकी लैंग्वेज में सिखाता हूँ। आपका स्टार्टअप आइडिया चोरी होगा ही होगा। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, डेफिनेटली चोरी होगा। क्योंकि अगर चोरी नहीं होगा तो अपडेशन कैसे होगी बताइए आप। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के आइडिया को चोरी ना करते तो एलईडी तक कभी नहीं पहुंच पाते। अब जो भी चीजें ले लीजिए, अपडेट हो रहे हैं ना हम, अब हम अपडेट हो रहे हैं। आईफोन आया, आईफोन हर साल अपडेशन देता है, आईफोन 12 तक पहुंच गया, क्या है अपडेशन है। आइडिया चोरी हो रहा है, आईफोन है ना। अब आईफोन को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, लेकिन क्या वो आईफोन को कॉपी कर पा रहे हैं, एप्पल को कॉपी कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐसा बना के रखा है कि उसको ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है। उनका अलग ब्राउजर सपोर्ट है, उनका अलग आईओएस है। अब मैं इसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि सपोज दैट आपका बेबी है। मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टअप इज योर बेबी। ये स्टार्टअप नहीं, स्टार्टअप ये आपका बच्चा है। अब इस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे बेबी को कब भूख लग रही है, कब डायपर चेंज करना है, अदरवाइज मत लीजिएगा कोई लोग। आपको पता होना चाहिए ना। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास ही शांत रहते हैं, दूसरे की गोद में जाएंगे रोने लगेंगे। थिंक आप करनी है, जब भी आप इन्वेस्टर के सामने जाएं, कोई एक यूएसपी ऐसी रखें जो ना शेयर करें। ये तो सिर्फ हमें आता है, इसको मैं शेयर नहीं करूंगा, ये मेरा बेबी है, इसको मुझे पता है कि कैसे ट्रीट करना है। कोशिश करें शुरुआती दिनों में बूट स्ट्रैपिंग करें, फंडिंग ना ले, क्योंकि इन्वेस्टर का प्रेशर बढ़ जाता है। सोसाइटी की प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करें, कैसे स्टार्टअप को शुरू करना है। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखें, उनको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद लोगों से फीडबैक लें कि ये सर ये मैंने सोचा क्या एक्चुअल में सोसाइटी की इसको नीड है कि नहीं है। फीडबैक बहुत जरूरी है, फीडबैक बहुत जरूरी है शुरुआत में भी, और जब आपका स्टार्टअप आइडिया चलने लगे उसके बाद क्लाइंट का फीडबैक। आप जोमेटो से आप खाना मंगाते हो, उसके बाद रेटिंग आपसे जोमेटो मांगता है कि नहीं मांगता? आप से बैठ कर आते हो तो आपसे रेटिंग मांगी जाती कि नहीं? आप कस्टमर फीडबैक जरूर लीजिए लोगों से। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, देखिए व्हाट इज मिसिंग इन माय प्लेस, हमारे प्लेस पे कौन सी चीज मिस है, हमारी सिटी में कौन सी चीज मिस है, हमारे इंडिया में कौन सी चीज मिस है। आप देखिए, नोट डाउन करिए उनको, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे। अब देखिए क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस पर कर सकता हूँ, कैपेबल हूँ काम करने के लिए मैं। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं इस पर काम कर लूंगा, तो नो डाउट आपके पास जो भी रिसोर्स है आप शुरू कर दो। आप देखो इस काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, और काम शुरू कर दो। फीडबैक लो, फीडबैक लेने के बाद जब आप फीडबैक लोगों से लोगे तो आपको फीडबैक यस में मिलेगा और नो में मिलेगा। आप लोगों से पूछोगे सर इस पर काम करें, बहुत सारे लोग यस बोलेंगे, बहुत नो बोलेंगे। कोशिश करो यस का रेशियो ज्यादा लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे? आपने 10 लोगों से पूछा, 10 में से 7 लोगों ने बोला ना काम करो, 3 लोगों ने बोला हाँ काम करो। आप अपने बिजनेस मॉडल को रिविजिट करो, रिवाइज करो, रीएनालिसिस करो, और फिर से जाओ फीडबैक लेने के लिए। जब तक 6 यस और 4 नो ना हो जाए आगे प्रोसेस मत करो, आगे प्रॉब्लम में आ जाओ। स्टार्टअप आइडिया आ गया, फीडबैक मिल गया, यस में आ गया, अब टीम ढूंढो। टीम बहुत जरूरी है।
आप अकेले नहीं कर पाओगे सारी चीजें, टीम तोड़ो। टीम के मैंने आपको बताई, अभी ऊपर हमने बात करी है कि टीम का जो मिशन हो, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम विथ सेम ड्रीम। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप अपने स्टार्टअप आइडिया में यूज करो। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में कोई महोदय बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? रिवॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज का। जैसे हम बात कर रहे हैं 4G, मतलब 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन का हम इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन का आ रहा है 5G। फोर जी से थोड़ा सा सेशन और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आप बोर हो रहे होंगे। 4G जो मैं बिलीव करता हूं, मैं 4G मेरे अकॉर्डिंग जो 4G है वो है, आई बिलीव इन 4G गॉड, गोल, ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। इन चार पे मैं बिलीव करता हूं, पर आपकी ग्रोथ पर, ग्रोइंग, ग्लोइंग एंड गोल। सो आइडिया आ गया, टीम बन गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने लगा ली, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है कि बिजनेस मॉडल पे काम करना है। बिजनेस मॉडल बनाइए, अच्छा प्रेजेंटेशन बनाइए, प्रेजेंटेशन को पिच कैसे करना है इन्वेस्टर के सामने, ये देखिए। इन्वेस्टर को आपसे बहुत कुछ मतलब नहीं है, आपने कितने अवार्ड जीते, क्या किया क्या नहीं किया। इन्वेस्टर सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने कैसे निकाला है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो आपको इतना फंड दे रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है। चार क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बस फिर से सुनिए मेरी बात। क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने कैसा निकाला है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो आपको फंड दे रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है। इन्वेस्टर से फंडिंग आ थोड़ी बहुत नहीं आ रही तो बूटस्ट्रैपिंग करिए और आइडिया को लॉन्च कर दीजिए। कोशिश करिए आइडिया लॉन्चिंग के बाद में अपडेशन हो और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बढ़े। हाँ, अभी मनीषा जी ने पूछा है कि सर परफेक्ट टाइम क्या है आइडिया स्टार्टअप की लॉन्चिंग का। देखिए, जब भी रिक्वायरमेंट हो और उस टाइम अगर डिलीवरी हो जाए तो वही सबसे अच्छा टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया, ठीक है, तो जब कोविड आया तो हमें रिक्वायरमेंट हुई सैनिटाइजर की। लोगों ने सबसे पहले जिन लोगों ने सबसे पहले सैनिटाइजर और मास्क इंडस्ट्री में काम किया वो आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उन्होंने बहुत पैसा निकाला इस कोविड पेंडेमिक में। यानी कि रिक्वायरमेंट और उस रिक्वायरमेंट को आप कैसे कितनी जल्दी फुलफिल कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। ऑनलाइन एजुकेशन कोविड से पहले बहुत सारे लोग अवॉइड करते थे, सिर्फ बैजूस था, अन अकेडमी था और बहुत सारे थे छोटे छोटे। बट कोविड पेंडेमिक के बाद में कितने सारे टीचर्स ने ऑनलाइन स्विच किया है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म, गूगल मीट, जो हो गो टू मीटिंग, सब पर जाके क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारे टीचर ऐसे भी रहे जो अपने को अपडेट नहीं कर पाए। बहुत सारे टीचर ऐसे रहे जो अपने को अपडेट नहीं कर पाए। तो लॉन्चिंग का जो सबसे अच्छा टाइम है वो ये है कि क्या हमारे स्टार्टअप की अभी रिक्वायरमेंट है मार्केट में कि नहीं है। क्या हमारे स्टार्टअप की अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर है तो लॉन्च कर दो मेरे भाई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जो भी चीज है आपके पास, जो भी प्रोसेस है आप बताता हूं। अवंती यादव जी ने पूछा है कि रोल ऑफ इंग्लिश इन स्टार्टअप्स, रेट इट्स इंपॉर्टेंस बिटवीन 0 to 10। देखिए, अगर आप ये चीज मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि लैंग्वेज का स्टार्टअप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं
उत्तर प्रदेश से हूं और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। ये चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और जितनी देर मैंने आपसे बात करी हिंदी में बात, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज। जैसे मराठी है, हिंदी है, तमिल है, वैसे ही इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। इंग्लिश में कभी भी अगर आप सोच रहे हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इंडिया में, अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, अगर आप ऐसे लो, इसको पॉजिटिवली लो ना, कि अगर सामने वाले को हिंदी नहीं आती तो हमें इंग्लिश नहीं आती। समझ पा रहे हो? हो सकता है जैसे सामने वाला है और उसको हिंदी समझ नहीं आती, तो प्रॉब्लम उसकी तरफ है, और आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी तरफ है। तो अभी प्रॉब्लम बाई डायरेक्शनल है ना, आप क्यों हताश हो रहे हो? आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, और कम्युनिकेशन कंप्लीट में अगर आपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ा है, आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो, आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज का सिर्फ 20% प्रभाव पड़ता है, 80% आप कैसे बात कर रहे हो, है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा, चीजें मायने रखती है। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो, छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो, कि आपके फोन में हेलो ट्यून कौन सी लगी है। आपका क्लाइंट आपको फोन कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ अच्छी हेलो ट्यून आपने न लगाई हो, है ना। छोटी छोटी चीजें, आप कैसा ड्रेसिंग सेंस पहन रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, ओके। हाँ, व्हाट केयर शुड वी टेक व्हाइल स्केलिंग अप आवर स्टार्टअप। बिल्कुल सही आपने बोला नमन। जब भी हमारा स्टार्टअप हम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा चीज जो ख्याल रखें वो ये रखें कि हमारी टीम डाइवर्ट ना हो। फ्लिपकार्ट की स्टोरी पढ़ी है, बिजनेस स्टोरी, नमन जी आप पढ़िएगा। फ्लिपकार्ट के जो विनी बंसल, सचिन बंसल जी हैं, शायद ये पहले अमेजोन में काम करते थे। यानी कि जब टीम में फाउंडेशन सही नहीं होगा, तो आइडिया, आपके आइडिया को लेकर वो अलग हो जाएंगे और सेम आपके आइडिया पे काम करेंगे और आपको खराब लगेगा। सबसे ज्यादा जब आपका स्टार्टअप आइडिया आगे बढ़ रहा है, आपको अपनी टीम का ख्याल रखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जब हमने शुरू किया था तब भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ है। टीम बहुत जरूरी है, जरूरी है टीम। और जब भी आप स्केलिंग की बात करो, आप टीम को बिल्कुल मत भूलो। और किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछिए जल्दी से। हेलो सर। ओके, बस एक मिनट और माय डियर फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम कम था और अंकुल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबसे सीनियर हैं और उन्होंने इतना अच्छा इवेंट आज कंडक्ट किया वर्चुअली। आपको कोई भी समस्या है, आप अंशुल से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको, मैं तो बहुत ज्यादा दिन से नहीं जुड़ा हूं, बट हाँ आई एम डैम श्योर कि अंशुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको अच्छा सा जवाब देंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड थिंग है कि मेरी अगर आप बात करें, तो मैं स्टार्टअप्स के लिए और ऐसे जो भी बच्चे जो काम करना चाहते हैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल हूं। मतलब ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मैं एक्चुअल में कर भी रहा हूं। अगर आपको एक्चुअल में नीड है एक मेंटर की और आपके पास बजट नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी मेंटरशिप भी कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे हैं उनकी मेंटरशिप भी कर रहा हूं। आप मुझे लिंक्डइन पे सर्च करें, लिंक्डइन पे सर्च करने के बाद हम कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। नो डाउट अगर आपके अंदर है, आपके है, तो मैं पूरा आपको 24/7 बिना किसी स्वार्थ के सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा भी मिशन है कि आई वांट टू बिल्ड 1 लाख ग्रेजुएटप्रेन्योर टिल 2025 तक 1 लाख ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएटप्रेन्योर बनाने का मेरा मिशन है। मेरा जो टेडेक्स का लास्ट टॉक रहा, मेरा यही टॉपिक था कि इंडिया नीड्स ग्रेजुएटप्रेन्योर नॉट ग्रेजुएट्स।
तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हो। अंशुल, अभी विक्रम जी ने मेरा देखिए भेज भी दिया है लिंक्डइन का प्रोफाइल। थैंक यू सो मच विक्रम। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ले सकते हो 8756952378, 8756952378। मैं लिख भी दे रहा हूं, शायद आप लोगों ने लिख भी लिया हो, 8756952378। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़कर। और किसी को अगर कुछ पूछना हो, हु आर आवर कंपटीटर और फ्रेंड, आप आपका कोई कंपटीटर है नहीं स्टार्टअप वर्ल्ड में, है ना? बी योर ओन बॉस। आप कंपटीशन क्यों ला रहे हो? कंपटीशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं। आप अच्छा काम करो, आप अच्छा काम करो, आपका कोई कंपटीटर नहीं है। कंपटीटर जब भी आप देखोगे, देखिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है स्टार्टअप वर्ल्ड में, कंपटीशन से। आपके पास अगर 10 रुपए हैं, आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपके पास अगर 10 लाख रुपीज है, आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन अगर आपको पता चला कि बगल वाले के पास में 12 लाख रुपीज है, तो आपको शुरू हो जाएगी। कंपटीशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं स्टार्टअप वर्ल्ड में। आप कोई कंपटीटर नहीं, क्योंकि कंपटीटर तो तब होगा ना जब आप कॉपी पेस्ट करोगे। आप यूनिक आइडिया लेकर आओ। मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि आप यूनिक आइडिया लेकर आओ और उस यूनिक आइडिया पे आप काम करो। ओके, मे बी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, थैंक यू अंशुल। अगर और कुछ पूछना हो तो आप बताइए। हेलो सर, एक्चुअली हमने गूगल फॉर्म्स डाले थे, तो उसमें थोड़े क्वेश्चंस आए, तो आपसे वही पूछना था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द बेस्ट डोमेन फॉर द स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी के लिए डोमेन कौन सा रहेगा सही? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब एनर्जी की यहाँ पर अंशुल थोड़ा सा जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एनर्जी, एक तो एनर्जी वो हो गई इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी, है ना? और दूसरी एनर्जी तो अंदर से इनहेल करते हैं, है ना, जिसको हीलिंग बोलते हैं हम, हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी। सर आई थिंक एनर्जी वो आई थिंक तो इंडस्ट्री के साथ से बोल रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री वाली एनर्जी। ओके, एनर्जी के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो कौन सा स्टार्टअप आइडिया अच्छा रहेगा? अगर मैं बात करूं, आने वाला वो सोलर एनर्जी का है। सोलर एनर्जी पर आप काम करिए। एक हमारे अभी कलीग है, और कलीग क्या मैं उनको बोलूं, अभी मैं उनके स्टार्टअप को मेंटर कर रहा हूं। सो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो काम क्या कर रहे हैं कि वो ग्रेविटेशन की एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर काम कर रहे हैं अभी, और 90% उनको कामयाबी मिल चुकी है। तो बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कि ग्रेविटेशन से हम, क्योंकि ग्रेविटेशन भी एक एनर्जी है, ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। आप देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है और इसका सिर्फ सोल्यूशन है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी पर आप काम करना शुरू करिए। बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं। आप भी देखिए, आईआईटी बॉम्बे के दीपक सर, आप देखिए, उनको सोलर मैन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कुछ सीखना है, आप जाके देखिए सोलर मैन गूगल पर। आप आईआईटी बॉम्बे के सर हैं, उनको आप उनसे बात कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अंशुल। Yes, yes. So there was one more question related ki in the tech field, what are the most next gen technologies which you can establish a startup? नेक्स्ट जेन की टेक्नोलॉजी है डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ ब्लॉकचेन है। मैं बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब, ब्लॉकचेन ये जो है ये डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है। और जब भी हम ब्लॉकचेन पर काम करेंगे आने वाले समय में, या जो भी अभी समस्याएं हो रही हैं, है ना, जो गैप हो रहा है, हम अगर 20 लाख लोगों को एक साथ अगर कोई चीज काम करना चाहते हैं, तो वहां पर बैरियर आ है, जो हमारा रिजल्ट हो सकता है कि वैल्यू डिफरेंस क्रिएट कर दे।
लेकिन ब्लॉकचेन में ये सारी चीजें बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। ब्लॉकचेन सबसे अच्छा है और ब्लॉकचेन पर आप काम करना शुरू करिए, देखिए कि कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं और कैसे आने वाले समय में इसको अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Thank you, sir. There's one more question. So right now, EdTech is very famous. So what are the challenges for EdTech space and best practices to overcome? बिल्कुल, मैं सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट। EdTech एजुकेशन, ये जो ऑनलाइन सब हो रहा है, राइट, EdTech, तो उस पे what are the best practices to overcome and challenges जो फेस करेंगे? आप मुझे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये जो एजुकेशन सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है या एजुकेशन सेक्टर में कैसे हम काम करके अपने को अलग साबित कर सकते हैं, एम आई यस सर, राइट? यस सर। तो लाइक आजकल काफी ऑनलाइन होने लग गया है, तो बहुत सारे स्टार्टअप बहुत हो सारे गए। कॉम्पिटिटर आ चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर में हमारे बहुत सारे अभी कॉम्पिटिटर आ चुके हैं और यहाँ पर अपने आप को अलग कैसे साबित करें। अभी हम लोग भी एक आइडिया पे हम मेंटर कर रहे हैं उसको। मेरा मानना है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होगी। इस सेक्टर में जितने भी स्टार्टअप आ जाए वो कम ही रहेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जैसे सेक्टर हो गया फूडिंग का सेक्टर। आप फूडिंग का स्टार्टअप करें, आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आदमी खाना तो खाएगा ही खाएगा ना, आदमी पढ़ाई तो करेगा ही करेगा ना। कुछ चीजें जो है जिन पर स्टार्टअप चाहे जितने हो जाए आप कभी भी पीछे नहीं होते। हाँ, ये बात जरूर होती है कि आपके अकॉर्डिंग आप रेवेन्यू ना जनरेट कर पाए। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एजुकेशन के सेक्टर में कोई आइडिया लेकर आए जिससे हम अपने को यूनिक साबित कर पाए। देखिए, मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ और जो सोसाइटी की नीड है वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको कैसे हम ऑनलाइन ला सकते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज बैजूस है, आज अन अकेडमी है, आज एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनकी एक टारगेट ऑडियंस है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जुड़कर बैजूस से लर्निंग कर पाएगा या उसके लिए पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि उनका जो बजट है उनकी टारगेट ऑडियंस है। मैं फिर से बोलूंगा, आज ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क इशू नहीं है, जियो ने प्रॉपर घर घर तक मोबाइल फोन अवेलेबल करा दिए हैं। अगर कोई आप ऐसा स्टार्टअप ला रहे हैं जिसमें पॉकेट फ्रेंडली चार्जेस पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आप एजुकेशन डिलीवर कर पाएंगे, डेफिनेटली आप इंडिया लेवल पर हाईलाइट हो जाएंगे। केंद्र सरकार के स्टेट गवर्नमेंट की मदद भी करने के लिए तैयार है। एक क्वेश्चन मैं आखिरी उठा रहा हूं रोहित सिन्हा जी का। पेरेंट्स आस्क इफ माय स्टार्टअप फेल देन व्हाट विल यू डू? ओके माय डियर फ्रेंड, प्लान बी जरूर आपको रखना होगा। पेरेंट्स नहीं, आप स्टार्टअप तो फेल होगा ही होगा, इसके बारे में नो डाउट। पहला स्टार्टअप तो फेल होगा ही होगा, है ना? सीखेंगे ना, आपको प्लान बी लेकर चलना होगा। इतना याद रखिएगा, आपको जॉब करनी है कि आपको स्टार्टअप करना है। ये नहीं, आप दोनों दोनों चीजें नहीं कर सकते हो कि अगर मैं स्टार्टअप फेल हुआ तो जॉब कर लूंगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, या ये चीज कि मैं जॉब और स्टार्टअप साथ साथ कर लूंगा, बिल्कुल नहीं हो पाता। कि मैं 6 बजे जॉब से आ जाऊंगा, उसके बाद फिर रात में स्टार्टअप पे काम करूंगा और अगले दिन फिर मैं चला जाऊंगा और जॉब करूंगा, और इससे मैं जॉब का एक्सपीरियंस गेन करूंगा और अपने स्टार्टअप पर इंप्लीमेंट करूंगा। माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हस्टलिंग करनी होगी, 24/7 स्किल्स बिल्ड करनी होगी। ओके, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप स्किल्स बिल्ड करो, पेरेंट्स से बोलो और स्किल्स पर काम करो। स्किल्स कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपका एक स्टार्टअप फेल होगा, आप दूसरा स्टार्टअप आइडिया ले आएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Anshuman, for such an inspiring and knowledgeable talk. Thank you. And don't worry, guys. Agar if you have some doubts, you want to ask sir, I guess sir has given his number as well. And if you want sir's email ID as well, you can contact the numbers which you have got. You must have got some contacts
in the post where you could ask your queries. You can just send a WhatsApp message to any of those numbers and we'll provide you with the info. And we will also be we'll be sending a mail regarding all the important points in the webinar. So even if you don't remember those, you will get all those important points which Sir discussed on the mail. So, no, so I would like to thank everyone who attended the webinar, even though it was delayed. And I hope Sir answered all your doubts regarding startups and gave you a perspective to think about, a new perspective. Thank you, and I hope we will see you in the future webinars. So, thank you. Bye. Thank you, thank you, thank you.